मणिपुर के बारे में वो ही दिल दहला देने वाला था। और इस वीडियो के आने के पहले भी आप वो याद कीजिए कि जो मैंने इंटरव्यूज किए या जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो तो बयान कर रहे थे वो स्थितियां। देखिए, जो शकील जी कह रहे हैं वो बात 100% मैं कहता हूं कि सही इसलिए है कि मोदी साहब ने एक लिंच मॉब क्रिएट किया है। वो लिंच मॉब की पॉलिटिक्स करते हैं, वो लिंच मॉब को उकसाते हैं हर भाषण में, हर बयान में। और आज भी जब उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को साथ में जोड़कर बयान दिया, वो लिंच मॉब के लिए ही इशारा था। वो कोडेड ब्लैंक भाषा बोलते हैं, उनका जो लिंच मॉब है उसको समझता है। जब वो कहते हैं कपड़ों से पहचान लो, तो वो लिंच मॉब पहचानता है कि वो किसके लिए कह रहे हैं। और दुनिया ये देख रही है। क्यों अमेरिकन जो ह्यूमन राइट वॉच के लोग आकर मणिपुर में जाना चाहते जिनको वीज़ा नहीं मिला, उन सब ने भी वो वीडियो देखे होंगे जो कल आए। वो जो लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन के जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया और वोट किया, उन सब ने वो वीडियो देखे होंगे जो आए। और उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार, मोदी साहब फ्रांस में रहते हुए और फ्रांस के आने के पहले भी इस पर कुछ नहीं बोले, और किस तरीके की बयानबाजी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के लिए की गई। क्यों ये पश्चिम के लोग या दुनिया, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, बीबीसी हो, या यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, क्यों बोल रहे हैं? वो किसी और देशों के आंतरिक मामलों में नहीं बोलते हैं। वो भारत के भी आंतरिक मामलों में आज तक नहीं बोलते थे। किसी को याद है? बता दें कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में भारत के आंतरिक मामले में कब आखिरी बार बोला था? केवल एक कश्मीर का मामला इंटरनेशनलाइज होता रहा, उसके अलावा भारत का कोई और मामला इंटरनेशनलाइज नहीं होता था। क्यों बोल रहे हैं? उनको मालूम है वो दूसरा हिटलर नहीं पैदा होना देना चाहते इस दुनिया में। उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस मालूम है, उसका खामियाजा मालूम है। और मोदी साहब यही कर रहे हैं। और शकील साहब तो बीजेपी के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी की बात कर रहे हैं। इस लिंच मॉब का, मोदी साहब के लिंच मॉब का पहला शिकार तो आडवाणी जी हुए थे। याद कीजिए, आडवाणी जी के घर के सामने भी धरने हो गए थे मोदी जी के समर्थकों के। तो ये देश बहुत ही एक अंधी गली में घुस चुका है और एक लिंच मॉब क्रिएट हो गया है। और मैं शकील साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी नहीं। बीजेपी का कोई समर्थक भी अगर आज चौराहे पे खड़ा होके महंगाई के बारे में सवाल करेगा, वो लिंच मॉब उस समर्थक को भी पीटेगा। खुदा ना खास्ता कभी उनके घर वालों के साथ कुछ हो जाए और उनके साथ पुलिस जो है वो न्याय नहीं करे और वो आवाज उठाएंगे, तो उनके साथ भी लिंच मॉब वही व्यवहार करेगा जो बाकी लोगों के साथ करता है। ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन इस देश में पैदा हो गया है और ये पहली बार दुनिया में नहीं हो रहा। ये लिंच मॉब और भी जगह बने हैं। दूसरी बात जो मैंने दोपहर में भी आपसे बातचीत में कही, देखिए, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्टिंग की है। हमारे बीच में आईपीएस भी बैठे हुए रिटायर्ड, विजय शंकर जी, बाकी सब तजुर्बेकार लोग हैं। शकील साहब की लंबी पत्रकारिता है। प्रधानमंत्री को सुबह और शाम 2 बार रेगुलर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग होती है और इस बात को मानना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं सरकार के सिस्टम की रिपोर्टिंग कर चुका हूं कि इतनी बड़ी घटना जिसमें कि अब जो भुक्तभोगी महिला है, जो जीवित है, वो ये कह रहे कि पुलिस की मौजूदगी में ये हुआ। इतनी बड़ी घटना इंटेलिजेंस ब्यूरो तक नहीं पहुंची
और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री के संज्ञान में नहीं लाया। अब आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसको जिसको मालूम है कि ये हो रहा है मणिपुर में, और ये हो चुका है, और वो शांत है, और जब वो बोल रहा है तो वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान को क्लब करके बोल रहा है, उसको जोड़ के बोल रहा है। आप मंशा देखिए कि क्या है उनकी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी अब लग रहा है कि भाई इस पे आना चाहिए, बहुत हो गया। और भी जो प्रशासनिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बोलना चाहिए। आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा, आपकी तमाम सारी ट्रोल से डरने की वजह से इस देश को आप मुश्किल में डाल रहे हैं। सबको अगर अपनी अपनी आत्मा उनके अंदर बची हुई है, एक आईएएस आईपीएस को जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो भारत के राष्ट्रपति का मिलता है। उसके उस शपथ को, उस अपॉइंटमेंट लेटर को देखें ये आईएएस अधिकारी खोलकर कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके का निजाम चला रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी कोई राजनीति कर सकते हैं, ये ब्यूरोक्रेट तो राजनीति ना करें। क्या ये ब्यूरोक्रेसी को नहीं मालूम था? क्या एजेंसियों को नहीं मालूम था? इतना टैक्स पेयर के पैसे से ये लोग जीते हैं जिसका कि ऑडिट भी नहीं होता है। इनको इतना बेतहाशा पैसा दिया जाता है जिसका ऑडिट भी नहीं होता। जनता के टैक्स के पैसे से ये लोग जो है काम करते हैं। कोई इक्विपमेंट, कोई एक्सेस की कोई कमी नहीं है, और उसके बाद देश को यहां पहुंचा दिया इन लोगों ने। और ये जो लिंच मॉब बन गया है राजीव जी, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे शकील साहब, ये लिंच मॉब किसी को नहीं छोड़ेगा। आप उत्तर भारत के लोग सोचते हो कि मणिपुर के लोग हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, सुदूर राज्य है, यहां नहीं आएगा, यहां भी आएगा। ये लफंगे मोटरसाइकिलों में झंडा लगा के जब निकलते हैं तो ये किसी की माँ बेटी को नहीं छोड़ेंगे, बहन बेटी को नहीं छोड़ेंगे। आप सड़क पर निकल के देख लीजिए कभी भी, बहुत स्थिति जो है चिंताजनक है। और उनको ये मैसेज आज मिला है उनके बॉस की तरफ से कि राजस्थान छत्तीसगढ़ भी बहुत चिंताजनक हालत है। और पार्लियामेंट की स्थिति यह है कि पार्लियामेंट के पीठासीन अधिकारी भी नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दे रहे। तो अगर देश की सर्वोच्च अदालत जो है पार्लियामेंट, वहां का भी ये हाल है तो देश तो मुश्किल स्थिति में है राजीव जी।